हाय गाइस, यू आर वाचिंग उबरता पाकिस्तान। कैसे हैं जनाब आप सब? मैं हूं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब इमरान खान ने आखिरकार आवाम को रिलीफ दे दिया है। इमरान खान ने पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती करने की खुशखबरी आवाम को सुना दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये जबकि बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये सस्ती करने का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान का कहना है कि अगले बजट तक पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये सब इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती करने की खुशखबरी आखिरकार आवाम को सुना दी है। आवाम को हर वक्त इमरान खान ये कहते हुए दिखाई देते थे कि घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, और आखिरकार उन्होंने उस घबराने का रिलीफ भी जो है वो आवाम को दे दिया है। उन्होंने आवाम पर से जो है वो पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये जबकि बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये सस्ती करने का मैं ऐलान करता हूँ। अगले बजट तक पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकारी टीवी चैनल पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर बराह रास्त कौम से खिताब में कहा कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। इसके पाकिस्तान पर भी इफ़ेक्ट्स होंगे, असरात होंगे। सबसे पहले अगर फ़ॉरेन पॉलिसी देखी जाए, खारजा पॉलिसी देखी जाए, तो खारजा पॉलिसी से ही बात शुरू करता हूँ। चीन और रूस का मैंने दौरा किया और इस दौरे पर भी मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, मुझे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ी। वाज़िया करना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, लेकिन मुझे एहसास दिलाया कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं लकीएस्ट हूँ कि आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ हूँ। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाना चाहता हूँ जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना हो बल्कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हमने 9/11 के बाद अमेरिका की जंग में हिस्सा लिया, हमारा कोई लेना देना नहीं था। हालांकि मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि हमें इस जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी सुनता कौन है। हम सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में भी शिरकत की, मैं इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी था। ये पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं थी, जिसकी वजह से 80,000 पाकिस्तानियों की शहादतें हुई, 35 लाख लोगों की नकल मुकानी हुई, 150 अरब डॉलर नुकसान हुआ। सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक मुल्क जो कि अमेरिका की हमायत में जंग लड़ रहा हो, लेकिन उसी मुल्क पर बमबारी की गई हो। मिलिट्री डिक्टेटर तो हमेशा खुश आमदीद कहते हैं, दुनिया उनकी बात सुने। जनरल मुशर्रफ के दौर में थोड़े ड्रोन अटैक हुए, लेकिन 2 जमहूरी हुकूमतों के दौरान 400 से ज़ायद हमले हुए। दोनों ने स्टैंड लिया, ना ही कोई बयान दिया। आसिफ जरदारी ने अमरीकी सहाफ़ी को कहा कि मुझे तो ड्रोन हमलों में मरने वालों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आसिफ जरदारी मुल्क के साथ कितना सिंसियर है। इसकी वजह जब उनके पैसे बरूने मुल्क, अरबों की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस बाहर होते हैं, ऑफशोर कंपनीज होती हैं, तो उनको किस चीज़ की परवाह? उन्हें लोगों की परवाह क्यों होगी? उन्हें किसी चीज़ की परवाह क्यों होगी? हमारे मुल्क की पॉलिसी आज़ाद हो ही नहीं सकती। कौम जब भी वोट डाले तो सोच समझ के डाले, सोच समझ जाए कि कभी उस पार्टी को वोट ना डालें जिस पार्टी की सरबराह के पैसे बाहर पड़े हों, बाहर के मुल्क में हों। मैंने चीन और रूस दोनों बड़े ज़बरदस्त दौरे किए हैं। पाकिस्तान को इन दोनों से बड़ी इज़्ज़त मिली है। रूस इसलिए गया क्योंकि हमने गंदम इंपोर्ट करनी है और गैस एक्सपोर्ट करनी है। चीन के साथ मुआहदे भी जल्द इंशाल्लाह कौम के सामने आ जाएंगे। दूसरी बड़ी बात जो मुख्तसर सी बात है, उस पर भी इशू बना दिया जाता है। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी लगा दी जाती है। पेका कानून 2016 में बना था, हम इसमें तरमीम करने जा रहे हैं। जो मुल्क का सरबराह है, जिसने करप्शन भी नहीं, कानून नहीं तोड़ता, उसको मीडिया से कोई ख़तरा नहीं होता। आज भी अखबारात उठाकर देख लें, अखबारात में 70% खबरें हमारे ख़िलाफ़ हैं। ये कानून इसलिए लाए हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ा गंद आ रहा है, जो कभी भी किसी महज़ब माशरे में नहीं आती। FIA के पास 94,000 केसेस हैं जिसमें ख़वातीन को बदनाम किया जा रहा है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। सिर्फ 38,000 केसेस का फ़ैसला हुआ है। आम लोगों का तो क्या, वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं बख्शा जा रहा। शौकत खानम से मुतल्लिक लिखा कि पैसा तरीके इंसाफ को जा रहा है, मौक़िफ़ लेना भी लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। शौकत खानम इंग्लैंड में जग ग्रुप के ऊपर केस करने जा रहा है। दुनिया में आज़ादी सहाफ़त के नाम पर माफियाज बैठकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, गंद उछाल रहे हैं। मैंने मगरिब में भी तनकीद देखी है। इंग्लैंड में सबसे बड़े खिलाड़ी के खिलाफ हर्जाने का केस लड़ा है। ये ऑर्डिनेंस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
تو جناب یہ سب تھا جو کہ عمران خان نے بات کی. پھر عمران خان نے مہنگائی پہ بھی بات کی. عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں اس وقت مہنگائی آئی جب دنیا میں مہنگائی آئی, اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے. آج اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی عروج پر ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی انفلیشن کی ضد میں ہے, مہنگائی کی ضد میں ہے. تو اوبیسلی بھی پاکستان بھی دنیا کے ممالک میں ہی آتا ہے, تو وہاں بھی مہنگائی ہوگی, یہ ایک اوبیس سی بات ہے. تو جناب یہ سب باتیں کی عمران خان نے, جو کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کی, اور انہوں نے قوم سے خطاب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی کرنے کی میں خوشخبری سنا رہا ہوں, اور انشاءاللہ پیٹرول ڈیزل اور بجلی کے جو اب پرائزز ہیں وہ اگلے جو ہے وہ بجٹ تک بالکل نہیں بڑھنے دیں گے. تو اب تو قوم کو خوش ہو جانا چاہیے. تو جناب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.